अखिल भारतीय जन सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा जल संचय के लिए हुआ अभूतपूर्व कार्य। हल्द्वानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, उत्तराखंड सरकार और रेलवे को जारी किया नोटिस। दिल्ली के कंझावला केस में नया वीडियो आया सामने, कार छोड़ ऑटो में भागते नजर आ रहे सभी आरोपियों की तलाश जारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बूंदी के दौरे पर 2 दिवसीय कौशल महोत्सव मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा, मेगा जॉब फेयर में की शिरकत, विकास कार्यों की दी सौगात। दुष्कर्मियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा मेरा बस चले तो रेपिस्ट के बाल कटवा कर करवाऊं पब्लिक पर। उत्तराखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में की पूजा अर्चना। झालावाड़ नगर परिषद के निलंबित सभापति संजय शुक्ला को हाईकोर्ट से मिली राहत, डबल बेंच ने वापस सभापति की कुर्सी पर काबिज होने के दिए आदेश। श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 25 में डाले में बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, पुलिस जुटी मामले की जांच में। जम्मू में हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने के दिए आदेश। 15 जनवरी से राजस्थान में नहीं हो सकेंगे तबादले, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। पिछले कई महीनों से चल रहा था तबादलों का दौर। राज्य में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए पंजीयन की सीमा को 20% बढ़ाया गया है। 4 जिलों में 11,562 किसानों को मिलेगा लाभ। जयपुर एयरपोर्ट पर नियोस एयर के यात्रियों का हंगामा, वैकल्पिक इंतजाम की मांग को लेकर एयरपोर्ट में वाहनों का आवागमन रोका। भरतपुर के सिरोन के पास पहाड़ियों में दिखा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण, वनकर्मी हुए तेंदुए की तलाश के लिए तत्पर। दलपति विजय की फिल्म वरिसू का ट्रेलर हुआ आउट, फिल्म पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। भरतपुर के नदबई में मालगाड़ी निकलते ही पटरी हुई क्रैक, आसपास मौजूद लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। खातीपुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रद्द रहेंगी 20 यात्री ट्रेनें, जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह में प्रभावित होंगी ट्रेनें। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची एसआईटी की टीम पर हुआ हमला, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। जयपुर डिस्कॉम के 17,000 कार्मिकों को मिली राहत, 156 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा होने के साथ ही वेतन देने की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए, 9 नए मामले किए गए दर्ज, एक्टिव मरीजों की संख्या 67 पर पहुंची। अभिनेता सोनू सूद को रेलवे ने लगाई फटकार, ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करने पर फटकार। दीपिका पादुकोण का 37वां जन्मदिन आज, फैंस ने सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं। अभिनेता शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी का टीजर हुआ आउट, पेंटर की भूमिका में नजर आए शाहिद कपूर। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने ट्विटर पर क्रिकेट कैलेंडर किया शेयर, एशिया कप 2023 का सितंबर में होगा आगाज। मुंबई के युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में फिर ठोका शतक, भारतीय टीम का खटखटाया दरवाजा। राजसमंद में तापमान जमा बिंदु के नीचे पहुंचा, नौनिहाल सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल जाने के लिए मजबूर है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने शीतकालीन अवकाश को बढ़ाने की मांग की, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी बीते कई दिनों से चल रहा था फरार। आरोपी हर्षित जैन पर करोड़ों रुपए की ठगी के प्रकरण पहले से दर्ज। अजमेर के ब्यावर को जिले का दर्जा दिए जाने की मांग और इस मांग को लेकर कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने जयपुर के लिए पदयात्रा शुरू की। चौहान ब्यावर से अपने समर्थकों के साथ जयपुर सीएम हाउस तक पैदल पहुंचकर ब्यावर को जिला बनाने की मांग करी। राजसमंद में आधारित उद्यमिता कौशल विकास एंड आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षण का शुभारंभ, महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्भीक बनाने की कोशिश की जा रही है। इन योजनाओं के जरिए महिलाओं के हुनर को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। राजसमंद में महात्मा ज्योतिबा फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे, जहां नाथद्वारा में स्थानीय सैनी समाज के सदस्यों ने उपरना उड़ाकर उनका स्वागत किया। सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने 11 सूत्री मांगों पर आश्वासन दिया। नागौर के बुटाटी गांव के ग्रामीण पहुंचकर कलेक्ट्रेट साथ ही ज्ञापन लेकर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कुटाटी धाम के पास से अतिक्रमण हटाने में भेदभाव के लगे आरोप, एसडीएम ने 9 बीघा जमीन को करवाया था अतिक्रमण मुक्त। 9 जेसीबी से अतिक्रमण हटाने में भेदभाव की शिकायत पहुंची कलेक्टर के पास। प्रतापगढ़ के नरसिंह घाट पर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। सर्वसम्मति से रामचंद्र पंजोर को जिला अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। प्रतापगढ़ में शीतलहर का कहर जारी है। कलेक्टर ने 2 दिनों के लिए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। 6 और 7 जनवरी को अवकाश की घोषणा की गई। 9 जनवरी को विद्यालय खुलेंगे। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद में नवनियुक्त आयुक्त गुरदीप सिंह
ने आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नगर परिषद पहुंचने पर कर्मचारियों ने आयुक्त कक्ष में उनका माला पहनाकर स्वागत किया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्र राय फुलवारी ने सिंह को आयुक्त पद का पदभार ग्रहण करवाया। राजसमंद में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी 9 जनवरी को करेंगे आंदोलन। रोडवेज को परिवहन विभाग में शामिल करने और अन्य समस्याओं को लेकर मांग। 9 जनवरी से रोडवेज कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन की करेंगे शुरुआत। रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। भरतपुर में क्षेत्र के गांव नवलापुर स्थित अनहद योगपीठ आदि गांव के ग्रामीणों की बैठक हुई। संत रुद्रनाथ महाकाल विशाल की उपस्थिति में बैठक हुई। ग्रामीणों ने सरकार से नाराज होकर 7 जनवरी से खुद के स्तर पर ही सड़क का निर्माण कराने की चेतावनी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पूर्व विधायक बाबरी और पंचायत समिति प्रधान ने की जनसुनवाई में नवजात बिटिया के जन्म पर केक कट किया। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर जनप्रतिनिधियों ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। बीकानेर में मुख्य अभियंता जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। श्री डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रों में लंबे समय से विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं होने का आरोप, साथ ही वोल्टेज की समस्या को लेकर किसानों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर के भड़ियाना में अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में पलटा। हादसे में 8 लोग हुए जख्मी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। झालावाड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बहरूपियों और नाटकबाज चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय शातिर नखभजन गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों से लग्जरी गाड़ी को किया बरामद। नागौर में राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत का धोलेराव कला का दौरे के बाद शेखावत ने गांव में जनसुनवाई की, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। भरतपुर में जिला कलेक्टर ने सैत में की जनसुनवाई। प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन अवश्य करवाने को लेकर दिए आदेश। अलवर में वाहन से टकराने के बाद अनियंत्रित टोले ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने मृतक हेड कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जालौर के रानीवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में की गई कार्रवाई। बीकानेर के खाजूवाला में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई। गुरुद्वारा सिंह सभा रावला तिराहा में इस अवसर पर दीवान सजाए गए। ढाडी दत्ता छिंदरपाल सिंह अर्शी के द्वारा गुरु का गुणगान किया गया। क्षेत्र के साथ संगत ने गुरु के घर पहुंचकर मत्था टेका। सिरोही में जिला स्तरीय अधिवेशन और त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सोशल मीडिया पर बॉस के नाम से मशहूर संत कुशालगिरी महाराज ने कार्यक्रम में शिरकत की। कुशालगिरी महाराज ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गौरक्षा का संकल्प दिलवाया। टॉक के निवाई में नगर पालिका ने की कार्रवाई। अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के किए गए बुलडोजर से किया ध्वस्त। भरतपुर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी बुजुर्ग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात को बुजुर्ग ने दिया था अंजाम। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर ली है। पीड़िता ने मथुरा गेट थाने में मामला करवाया दर्ज। झुंझुनू में 2 बाइकों के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में एक युवती समेत 3 लोग हुए जख्मी। पुलिस और जीवन ज्योति रक्षा समिति मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। जयपुर के सांभर में 2 बाइकों की हुई टक्कर। हादसे में 2 युवकों सहित एक बच्ची हुई जख्मी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। कोटा के रामगंज मंडी में निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर का आयोजन 8 जनवरी तक होगा। तब तक शिविर में चिकित्सकों ने 850 से अधिक मरीजों की जांच कर ली है। कोटा के रामगंज मंडी में पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम की अगुवाई में शहरवासियों ने गिट्टी से लदे ओवरलोड वाहनों से निकलने से शहर से रोक दिया। शहरवासियों का कहना है कि इन ट्रकों से दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। कोटा के लाडपुरा में गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति के माध्यम से चल रहा मिशन गौ सेवा अभियान के तहत नियमित रूप से गौ माताओं की नियमित सेवा की जा रही है। कोटा के इटावा में बीजेपी के 4 मंडलों की बैठक हुई। शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। लोक कल्याण ट्रस्ट में आयोजित हुई बैठक। कोटा के इटावा की पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पदों पर नई नियुक्ति होने से कांग्रेसियों ने हर्ष जाहिर किया। पिपलदा ए से रमेश नागर तो बी से हेमंत मीणा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। कोटा के इटावा में नगर पालिका की बैठक अंबेडकर भवन में एसडीएम अंजना सहरावत के आतिथ्य में आयोजित हुई, जहां राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। कोटा के इटावा में नगर पालिका बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में पार्षदों की सुनवाई नहीं होने पर पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया और बाहर आकर प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। झालावाड़ के अकलेरा में पुत्र की तलाश में दर-दर भटक रहा पिता, पिछले महीने से लापता है युवक। जनसुनवाई कार्यक्रम में भी पिता ने लगाई गुहार। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को 30वें दिन भी जबरदस्त शीतलहर की चपेट नजर आई। कड़ाके की पड़ रही ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने का जतन करते दिखाई दिए।
पिछले 3 दिन से कोटा के मंडाना क्षेत्र के जय हिंद नगर में नानी बायरो मायरो की कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा के अंतिम दिन कथा के आयोजनकर्ताओं के द्वारा भव्य मायरा निकाला गया। ठाकुर जी सह परिवार मायरा लेकर पूरे मार्ग में जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। बारां में लंबे समय से कई जगह पेयजल की नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन जलदाय विभाग की गैर जिम्मेदारी और अनदेखी के कारण ठेकेदार के द्वारा मलबा सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्षेत्रवासी और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा बैठक मिली सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में आमजन को हर घर नल की योजना के बारे में जागरूक करने के साथ अंशदान के माध्यम से सहभागिता के संबंध में चर्चा कर निर्देश दिए। बारां के छिपा बड़ौत में कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर लोग नहीं दिखा रहे रुचि। कोरोना वैक्सीन को लेकर फिर से जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। बारां के हाड़ौती में सबसे ज्यादा शीतलहर और तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार की रात पिछले 5 सालों में सबसे सर्द रात रही। पूरे राज्य में चूरू और फतेहपुर के बाद सबसे कम तापमान बारां में ही दर्ज किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित अंबेडकर भवन में नागरिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एक बात सामने आई कि पिड़ावा पंचायत समिति का मुख्यालय सुनील को बनाया हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों को वर्षों से करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बारां में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष किशनगंज के पद पर अजीज नाजा को नियुक्त किया गया। नाजा की नियुक्ति पर मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आसिफ नाजा सहित मुस्लिम समाज के युवा उपस्थित रहे। बारां में जन आक्रोश आम सभा को लेकर भाजपा की बैठक। 7 जनवरी को जन आक्रोश आम सभा का आयोजन किया जाएगा। बारां में कुकम हेल्पर संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक इंदिरा देवी के नेतृत्व में 9 सूत्री मांगों को लेकर खान और गोपालन मंत्री प्रमोजन भाया को ज्ञापन दिया। 9 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत बीमा योजना का 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों को दिए निर्देश। बारां में नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौर के पक्ष सुप्रीम कोर्ट को सुनाए गए फैसला। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की डबल बेंच ने सुनाया फैसला। डबल बेंच ने कमल राठौर को हाईकोर्ट से जमानतों और रिहाई के फैसले के पक्ष में सुनाया फैसला। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 55 पौवे अवैध देसी शराब हुई बरामद। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के मायखेड़ी गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। सरपंच प्रतिनिधि रमेश दांगी फरीद खान में विशिष्ट अतिथि रहे। किशनगंज में करनपुरा गांव के गुरुद्वारा में 3 जनवरी से 5 जनवरी को प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरु कलगीधर सिंह सभा का आयोजन किया जा रहा है। 3 से 5 जनवरी तक भोजन लंगर भी चला। बारां के ग्राम खेडली भजोलिया में पुलिस की मदद से चौरागा भूमि से हटाया अतिक्रमण। सरपंच महावीर मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। झालावाड़ में बिना बताए युवक हुआ गुमशुदा युवक की तलाश में दर दर भटक रहा पिता। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। तो अजमेर के सावर थाना क्षेत्र में मेहरूकला गांव में अज्ञात चोरों ने बीती रात को घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर हजारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए की कीमत के जेवरात चोरी कर लिए। नागौर के जायल ग्राम झाडिली स्थित ग्रामीण स्वाभिमान संस्थान निबोड़ा पर निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। 70 रोगियों के लेंस प्रत्यारोपण के लिए चिन्हित उन्हें किया गया। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने अपना 67वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान विधायक ने भाजपा पदाधिकारियों, पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ गौ सेवा, रोगी सेवा और बुजुर्ग सेवा के कार्य किए। अजमेर के ब्यावर में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को बनाया निशाना। अज्ञात चोर मकान में रखे करीब 2.25 लाख रुपए की कीमत के 1.5 किलो चांदी और 2 तोले सोने के जेवरात चुराकर मौके से हुए फरार। अजमेर के रूपनगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते बाड़ी में लगी भीषण आग। आगजनी में एक वाहन, नकदी और आभूषण जलकर हुए खाक। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। सवाईमाधोपुर के बौली में लंबे बारिश के दौर में एसडीएम कार्यालय बौली पर अस्थायी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, जहां गौवंश का उपचार किया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में नगरपालिका मुख्यालय पर आयोजित आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर स्थानीय मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ। अब तक 86 मरीजों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मरीजों की नियमित देखभाल भी की जा रही है। भरतपुर के रुदावल उप तहसील के गांव मडौली में इन दिनों सरपंच के द्वारा पक्का नाला निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी और आवागमन में सुविधा होगी। भरतपुर के रुदावल उप तहसील क्षेत्र के गांव सिरौन में तेंदुआ देखने से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए की मूवमेंट कई दिनों से दिखाई दे रही थी, जिस पर एक ग्रामीण के द्वारा तेंदुए की मूवमेंट को कैमरे में कैद कर लिया गया। करौली के टोडा भीम में कैमरी गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए।
करौली के टोडा भीम मिश्र महावीर जी कस्बे में 10 से 13 जनवरी के मध्य आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन कप का उद्घाटन नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया। भरतपुर के रुदावल कस्बे के आबादी क्षेत्र में स्थित पुराने पटवार घर की दीवार भरभरा कर गिर गई और इस दौरान वहां से निकल रहे बच्चे बाल बाल बच गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। करौली के टोडा भीम के गांव करीरी गाजीपुर में चौथे दिन सुझा दंगल में गाय कलाकारों ने धार्मिक पौराणिक कथा को सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गाय कलाकारों को श्रोता के द्वारा इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। भरतपुर के वैर पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराने और अधिकार देने की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। 11 सूत्री मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। भरतपुर में पीएनबी बैंक में लूट की वारदात आई सामने। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार की नोक पर 6 लाख रुपए की लूट की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी। भरतपुर के कुम्हेर कस्बा स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में खंडेलवाल वज्र सखी महिला मंडल के द्वारा 30 गरीब महिलाओं को ऊनी कपड़े और तिल की मिठाई दान की गई। आगामी पर्व मकर संक्रांति पर तिलदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए दान किया गया। धौलपुर के सेपाऊ में फसल सिंचाई के लिए चल रहे इंजन में अचानक से फटने से हादसा हुआ। किसान पुत्र इंजन की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हुआ तो वहीं अस्पताल में इलाज जारी। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कुम्हेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेठ में की जन सुनवाई। विभागीय अधिकारियों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर में बढ़ती सर्दी को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में छुट्टी के लिए आदेश जारी किए गए। आदेशों की पालना कराने हेतु शिक्षा विभाग की सेपाऊ सीबीओ कृष्णा कुमारी ने क्षेत्र में दौरा कर विद्यालयों का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के घाटोल में ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान ने ओबीसी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ओबीसी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिले में चल रहे मनरेगा और पंचायती राज के कार्यों का औचक निरीक्षण कर कार्यों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने मनरेगा और पंचायती राज के कार्यों सहित मां बाड़ी कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया में निर्विरोध चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष कपिल राठौर, वरिष्ठ उप सभाध्यक्ष विजयराम बुनकर सहित 13 अन्य को सदस्य और पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने पिछले दिनों महिला से लूट का प्रयास करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। उदयपुर की नीमच माता का खेड़ा के जंगलों से आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा सहित आसपास के गांव में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से खेतों में बर्फ की चादर और कृषि पाइपों सहित गाड़ियों पर छतों पर जमी बर्फ, जिससे जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने मुख्य बस स्टैंड पर एक कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी कार और बाइक पर सवार होकर चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पस इंडिया न्यूज। नमस्कार।